डार्क वेबसाइट्स के लिए उन बच्चियों की वीडियोस बनाई जाती थी। ये कौन वीडियोस बनाता था उस वक्त? बुशरा के अहकामात पर उस्मान बाजार का सिक्योरिटी अफसर रात के वक्त आकर खुद बच्चियां लेकर जाता था। तो ये बच्चियां कहाँ जाती थी, किसके लिए जाती थी? रफ्शा किरण वो थी जिसने बुशरा जादूगरनी के अहकामात पर कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों को सप्लाई किया। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान की जिनसी हवस और बुशरा के काले जादू के लिए मुझे थ्रेट किया गया, बच्चों समेत जहाँ से मारने की धमकियाँ दी गई कि मैं खामोश हो जाऊँ। उस इंक्वायरी में बच्चों की जिनसी हरासमेंट में मुलविस साबित होने पर उसको नौकरी से भी निकाला गया कि मैंने ये रैकेट पकड़ लिया था जब मैं कशाना में सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी। अजमल चीमा वजीर जो अपनी सरकारी गाड़ी में रसीदा अफराद को लेकर कशाना में आता था, जहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ जो माइनर बच्चियाँ थी 7 साल की 8 साल की को सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो सिक्योरिटी अफसर था वो बच्चियों को जमान पार्क में लेकर जाता था। ना सिर्फ इमरान खान के लिए, इमरान खान के वुज़रा के लिए, PTI के ताकतवर ओहदेदारों के लिए एब्सटेन क्लाइंट लिस्ट भी आई है जो कांग्रेस में जमा करवाई गई है, जिसमें जो बैनुल अक़वामी जिनसी स्कैंडल है उसमें इमरान खान का नाम भी है। अफशान लतीफ़ को इस हद तक कैसे लाया गया? क्या आपको जॉब से फारिग कर दिया गया? उस गुस्से में आप ये सब कुछ कर रही हैं? मेरे पास इन तमाम हक़ाइक़ के सबूत मौजूद हैं। आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बता सकती हैं कि कितनी कुंवारी बच्चियों का इस्तेमाल किया गया इस बुशरा के इस खेल में? 1900 इन रिकॉर्ड है। बुशरा के जिस्मानी ताल्लुकात थे अफशान किरण इम्तियाज़ के साथ जो डायरेक्टर जनरल थी। तो बुशरा है ये तो है ही लेस्बियन। इमरान खान प्रोस्टिट्यूट था, मेल प्रोस्टिट्यूट था जो पैसे लेकर अमीर औरतों के पास जाता था और अपने अखराजात निकालता था। सीता वाइट से इमरान खान की एक नाजायज बेटी पैदा हो गई। मतलब ये उन लोगों बर्दाश्त तक नहीं कर अभी तक पाएंगे। सारा पैगाम नहीं गया, इनकी असलियत अब तक नहीं जा अभी तो सकी। 10% आया ना, अभी 10% आया, 90% जब आएगा 90% आना है और वो बहुत खौफनाक है। इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? कायनात को बनी गाला कैसे पहुंचाया गया कि उस वक्त आप ऑन ड्यूटी थी जिस वक्त कायनात को लेके जाया गया, और इसके साथ बनी गाला में क्या सलूक किया गया? कायनात का दिल किसने निकाला? बुशरा ने। बुशरा जादूगर नहीं है, काला जादू करती है, ये Black कोई magic। रूहानी शख्सियत नहीं है। क्या इमरान खान का इक़्तिदार जो है दौरे हुकूमत रही है वो जादू के सिर पे चलती रही है? बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाजरीन, आज हम पॉडकास्ट स्टूडियो से कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे जो आज से पहले आपको पता तो लगी होंगी, लेकिन बरतानवी जरीदे के मुताबिक, इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ऐसी चीज़ें सामने लाई गई हैं जो कि आज से पहले आपने नहीं सुनी होंगी, जिसमें इमरान खान की फैमिली का बाकायदा तौर पर जिक्र किया गया है और बनी गाला, बुशरा बीबी, फराह गोगी, इन तमाम करैक्टरों के बारे में जो है वो बहुत सारी मालूमात लोगों के लिए छोड़ी गई हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी जो हैं वो काले जादू के ज़रिए अपनी हुकूमत को बचाती रहीं, चलाती रहीं, और उसमें बहुत सारी माओं की बेटियों को इस्तेमाल किया गया। और यहाँ तक भी कहा गया कि बुशरा बीबी जो है वो काले जादू के ज़रिए जवान लड़कियाँ और बच्चियाँ जो हैं उनको काशाना से और मुख्तलिफ जो है वो इदारों से उठा के बनी गाला लेकर जाती थीं, और जो जो हरकत वो करती रहीं, जिक्र तो बहुत सारे होते रहे, बहुत बातें भी होती रहीं, लेकिन इकोनॉमिस्ट की इस खबर के बाद थरथली मच गई और लोग अफशान लतीफ़ को ढूंढना शुरू हो गए। अफशान लतीफ़ साहिबा जो हैं ये एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी, और ये एग्जैक्ट उस दौर में जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, 2018 के बाद ये सारा सिलसिला शुरू होता है, और लोग हैरान थे कि इमरान खान किस तरह इक़्तिदार में आ गए, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और थे और वो बातें भी सामने आना शुरू हो गई। तो नाज़रीन, आज अफशान लतीफ़ साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं और ये उस वक्त काशाना की सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी और ये सारे मामलात को देख रही थी। इनकी नज़रों के सामने बहुत कुछ हुआ और गुज़िश्ता 7 साल से ये शोर मचाती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन अब जब बरतानवी जरीदे ने ये ख़बर ब्रेक की है तो उसमें अफशान लतीफ़ की बातें सच साबित होती नज़र आती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी, आपका भी शुक्रिया। अच्छा मैम, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, अफशान लतीफ़ और अफशान किरण ये 2 करैक्टर हैं, अलग-अलग करैक्टर हैं या एक साथ थे पहले? बिल्कुल, अफशान लतीफ़ और अफशान किरण इम्तियाज़ 2 अलग करैक्टर्स हैं। अफशान लतीफ़ वो है जिसने यतीमों लवारिस बच्चियों की इज़्ज़तों की हिफाजत की। इमरान खान की हुकूमत में जिन बच्चों को कत्ल किया गया, जिन बच्चों और बच्चियों के साथ रेप किया गया, उनके लिए आवाज़ उठाई। और अफशान किरण वो थी जो इमरान खान की हुकूमत की आला-कार थी, जिसने बुशरा जादूगरनी के अहकामात पर कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों को सप्लाई किया। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान की जिनसी हवस और बुशरा के काले जादू के लिए। और ये वो अफशान किरण इम्तियाज़ है
जिसको मेरी ही शिकायत पर महकमा सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटाया गया। उसके खिलाफ इंक्वायरी पीटा इंक्वायरी लगाई गई और उस इंक्वायरी में बच्चों की जिनसी हरासमेंट में मुलविस साबित होने पर उसको नौकरी से भी निकाला गया। लेकिन ये सब कुछ कवर अप करने के लिए किया गया और इस इंक्वायरीज़ के नाम पर जो फिर उन बच्चियों के साथ किया गया, मेरे साथ किया गया, वो एक अलग ज़ुल्म-ओ-सितम की दास्तान है। बच्चियों का खाना-पीना बंद किया गया, मुझे थ्रेट किया गया, बच्चों समेत जान से मारने की धमकियाँ दी गई कि मैं खामोश हो जाऊँ, क्योंकि मैंने ये रैकेट पकड़ लिया था जब मैं कशाना में सोशल वेलफेयर ऑफ़िसर थी। जी। और ये रैकेट पकड़ने पर बुशरा का जो जिनसी कारोबार जो बुशरा करवा रही थी, अजमल चीमा वज़ीर जो इमरान खान की हुकूमत में था, सोशल वेलफेयर का मिनिस्टर, अपनी सरकारी गाड़ी में उम्र रसीदा अफराद को लेकर कशाना में आता था। कशाना में ही बेडरूम्स बनाए गए थे, जहाँ पर छोटी-छोटी बच्चियाँ जो माइनर बच्चियाँ थी 7 साल की, 8 साल की, उनको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उनके रेप किए जाते थे। डार्क वेबसाइट्स के लिए उन बच्चियों की वीडियोज़ बनाई जाती थी, ये कौन वीडियोस बनाता था उस वक्त? बुशरा के अहकामात पर। बुशरा के अहकामात पर अजमल बिल्कुल, चीमा उनको लीड अपनी कर। सरकारी गाड़ी में खुद बिठा कर लाता था, बुशरा के मंजूर नज़र लोगों को। फिर रात के वक्त कशाना में गोल्डन पार्टीज़ करवाई जाती थी। मुझसे पहले जो सुपरिटेंडेंट थे खुशनूर जमील थी। बच्चियों को बाकायदा डांस की तरबियत दी जाती थी, ब्लू फिल्में दिखाई जाती ये थी। आप काशाना की बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं एक सरकारी यतीमखाने लाहौर जैसे शहर में कशाना की ही बात कर रही हूँ और इसके बारे में तमाम बच्चियों के बाकायदा बयानात रिकॉर्डेड हैं, मीडिया पर भी, इंक्वायरीज़ में भी। महकमा सोशल वेलफेयर की ऑडिट रिपोर्ट है जो मेरी शिकायत पर करवाई गई कि मुझसे पहले जो सुपरिटेंडेंट थी खुशनूर जमील, जो क्लेम करती थी कि बच्चियों की शादी कर दी। मैं एज़ अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर मैंने 3 माह काम किया कशाना में, पहले जनवरी से लेकर 30 मार्च तक और मेरी ड्यूटी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होती थी। मेरे लिए बड़ा हैरानकुन होता था कि जब मैं सुबह के टाइम जाती थी तो कैमरेस जो थे सीसीटीवी कैमरेस, एक तो 10 कनाल की बिल्डिंग में सिर्फ 4 सीसीटीवी कैमरास थे 7 डेज़ के बैकअप पर। कैमरों की वायर्स निकाली होती थी। सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में सारे सीसीटीवी कैमरास थे 4 और उनकी वायर्स निकाली होती थी, उसकी क्या वजह थी? जो बच्चियाँ सप्लाई की जाती थी ताकि उनको वो किसी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर ही ना हो। और आप यकीन करेंगे कि एक छोटी बच्चियों का अदारा कशाना, वहाँ पर 25 साल तक एक ऐसा चौकीदार, सरकारी चौकीदार ड्यूटी देता रहा जो नाबीना था। अच्छा। नाबीना चौकीदार, सलीम नामी चौकीदार था महकमा सोशल वेलफेयर का। 25 साल से रात की ड्यूटी देता रहा। सीसीटीवी कैमरेस कोई नहीं थे, चौकीदार नाबीना था। और वो अफसरान जो साल हा साल से बच्चियों का जिनसी कारोबार करवा रहे थे, जाली शादियाँ करवाकर बच्चियों को बैरून मुल्क भेज देते थे, फ़रोख्त कर देते थे, उनके बॉडी पार्ट्स बेचते थे, उनको डार्क वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वही अफसरान इमरान खान की हुकूमत के सहूलतकार भी बने। इमरान खान खुद तो आकर बच्चियाँ नहीं लेकर जाता था, यहाँ बुशरा खुद तो नहीं आती थी। ये वही ब्यूरोक्रेट्स थे, ये वही अफसरान थे जो इमरान खान के आलाकार बने। इन यतीम बच्चों को सप्लाई करने में गहवारा से 25 बच्चे इन रिकॉर्ड बनीगाला में शिफ्ट किए गए जून 2019 को रात के वक्त। और यही अफशा किरण इम्तियाज़ जो बुशरा गैंग का हिस्सा उस थी। वक्त आप ऑन ड्यूटी थी? मेरी गहवारा में ड्यूटी नहीं थी, मैं सुपरिटेंडेंट थी कशाना काशाना की। की, जी। मेरे इल्म में इस तरह आया कि जब बच्चों को शिफ्ट किया गया, उनका सामान दूसरे इदारों में भेजा गया, कशाना में भी भेजा गया, बच्चों की स्टेशनरी, उनके बिस्तर, दूसरे इस्तेमाल की चीज़ें। और मैंने पूछा बच्चे किधर गए? बच्चों के बारे में तो नहीं बताया गया, बच्चे किधर गए? फिर जो गहवारा की वार्डन थी सबा लियाकत, उसको कशाना में भेजा गया। मतलब ये सारा कुछ जो किया जाता रहा ये बुशरा बीबी की जानिब से किया जाता रहा? बुशरा वो बीबी के। अपनी ग्राउंड बना रही थी कि उन्होंने आगे आने वाले दिनों में ऐसे काम लेने हैं काशाना से और यतीम खानों से? इमरान खान की हुकूमत 2018 में आई थी, जिसके बाद बुशरा ने फराग गोगी के साथ कशाना का दौरा किया, बच्चियों का इंतखाब किया, जिसके फौरी बाद उस्मान बुज़दार ने रात के 2 बजे अनऑफिशियली गैर सरकारी कशाना का दौरा किया। रात के 2 बजे रात के 2 2 बजे बजे वजीर आला पंजाब ने पंजाब दौरा किया। और सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील के कदमों में आकर बैठा उस्मान बुज़दार। बच्चियों का इंतखाब किया, बच्चियाँ सोई हुई थीं, बच्चियों को उनके बेडरूम से उठाया गया, कमरों से उठाकर बुज़दार के पास बिठाया गया। बुज़दार ने बच्चियों का इंतखाब किया और उसके बाद उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफसर रात के वक्त आकर खुद बच्चियाँ लेकर जाता था। तो ये बच्चियां कहाँ जाती थी, किसके लिए जाती थी, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है? बिल्कुल, जो सिक्योरिटी अफसर था वो बच्चियों को ज़मान पार्क में लेकर जाता था,
ना सिर्फ इमरान खान के लिए, इमरान खान के वज़रा के लिए, पीटीआई के ताकतवर ओहदेदारों के लिए, और जो गोल्डन पार्टीज़ करवाई जाती थी उसमें भी पीटीआई के जो ओहदेदार थे, मिनिस्टर्स थे, बुशरा के जो मंजूर नज़र लोग थे, उनको बुलाया जाता था। और ना सिर्फ कशाना में बेडरूम्स बनाए गए थे, बल्कि महकमा सोशल वेलफेयर के बैतुल माल के जो दूसरे दफातर तक को हाली करवा कर बेडरूम्स बना दिया गया था। बेड्स लगा दिए गए थे जहाँ पर पीटीआई के लोग आकर रातें बसर करते थे और सुबह चले जाते थे। मतलब इतनी कंफर्मेशन आपको है कि वो पीटीआई के लोग थे? बिल्कुल पीटीआई के लोग थे। इसके बारे में बाकायदा मीडिया पर खबरें भी हैं जो उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत के, कि इन्होंने बेडरूम्स बैतुल माल के दफातर को ही बेडरूम्स बना दिया था। कशाना के बच्चों की उतनी स्टेटमेंट्स हैं जो मीडिया ने रिकॉर्ड की कि इमरान खान का वज़ीर अजमल चीमा अपनी गाड़ी में अपनी सरकारी गाड़ी में लोगों को लेकर आता था। डार्क वेब साइट के लिए बच्चों की वीडियोस बनाई गई, काले जादू में इस्तेमाल किया गया। और इमरान खान, जिसके बारे में अब आपने देखा होगा कि इकोनॉमिस्ट की तो रिपोर्ट आई है, एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट भी आई है जो कांग्रेस में जमा करवाई गई है, जिसमें जो बैनुल अक़वामी जिनसी स्कैंडल है उसमें इमरान खान का नाम भी है। अच्छा, मुझे ये जो बताएं। एप्स्टीन आइलैंड पर जाकर इमरान खान कम उम्र बच्चे और बच्चियां जो अगवा करके लाए जाते थे उनको रेप का निशाना बनाता था। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इमरान खान और ये बाकायदा ये 2 दिन पहले अमेरिकन कांग्रेस में जमा करवाई गई है एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट, जिसमें इमरान खान का नाम है। और ये वही एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट है जिसके बारे में वसीम अकरम ने अपने पॉडकास्ट में बताया था कि किस तरह इमरान खान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जहाज़ में हमें आइलैंड पर लेकर गया, एप्स्टीन आइलैंड पर, और वहाँ पर जाकर इमरान खान 4 दिन गायब हो गया। और ये वही आइलैंड है जहाँ पर वो बच्चों और बच्चियों के लोग आकर रेप करते थे। दुनिया के ताकतवर लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। और जो ये यूथिया कहते हैं ना इमरान खान रियासत मदीना बना रहा था, ये कोई रियासत मदीना नहीं थी, ये सिर्फ एक दिखावा था, ये तो जादू नगरी थी। अफशान लतीफ़, मुझे एक बात बताएं कि अफशान लतीफ़ को इस हद तक कैसे लाया गया? क्या आपको जॉब से फारिग कर दिया गया? उस गुस्से में आप ये सब कुछ कर रही हैं, या आपके पास इन तमाम हक़ाइक़ के सबूत मौजूद हैं? मेरे पास इन तमाम हक़ाइक़ के सबूत मौजूद हैं। मैंने उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब मैं ऑन सीट थी, इन सर्विस थी। 29 नवंबर 2019 को जॉब से मुझे टर्मिनेट किया गया था। 2 साल बाद जनवरी 2021 को मैंने उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब इमरान जॉब खान से की फारिग हुकूमत, होने के बाद आपने आवाज़ उठाई? नहीं, पहले 29 नवंबर 2019 को जब मीडिया पर सारा मामला चला, एक हाई प्रोफाइल केस के तौर पर कशाना स्कैंडल आया था। उसके बाद जनवरी 2021 को मुझे टर्मिनेट किया गया था। मुझे वही हुकूमत थी जो मुझे प्रमोशन देकर बिठा रही थी। मेरे लिए तो सब कुछ था, मैंने कोई सेक्रेटरी तो नहीं लगना था, मुझे तो ऑलरेडी प्रमोशन दे दी गई थी एज अ सुपरिटेंडेंट। मेरे लिए तो सब कुछ था इमरान खान की हुकूमत में, लेकिन वो जुल्म और ज़्यादती जो उन यतीम बच्चों के साथ की जा रही थी, बच्चियों के साथ की जा रही थी, मैं उस पर बहैसियत एक माँ खामोश नहीं रह सकी। क्या आपने आंखों से आपने कभी देखा कि बुशरा बीबी और इमरान खान काशाना आ रहे हैं या किसी यतीम खाने में? आपने खुद अपनी आंखों से देखा? मुझे प्रेशराइज़ किया जाता था। मेरे से पहले जो सुपरिटेंडेंट थी उसने 19 बच्चियाँ सप्लाई की, जिसके बाकायदा इस ऑडिट रिपोर्ट में सबूत है, जिसके बारे में मैंने इशू रेज़ किया था जब मैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी, कि मैं जब मेरी 9 से 5 बजे तक ड्यूटी होती थी, कि मैं जब एक दिन जा रही थी बच्चों की तादाद ज़्यादा होती थी, दूसरे दिन जाती थी तादाद कम होती थी, फिर हाजिर रजिस्टर में बच्चियाँ ज़्यादा थी, फिज़िकली कम थी। मेरी कंप्लेंट पर 1974 में कशाना अदारा बना था, और आप यकीन करेंगे कि ये एक यतीम बच्चियों का अदारा 1974 से लेकर 2019 तक इस अदारे का कभी ऑडिट ही नहीं हुआ था। मेरी शिकायत पर पहली दफ़ा ऑडिट किया गया, और इस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया है कि जिन बच्चियों के बारे में मुझे बताया जाता था, जो झूठ बोला जाता था कि उनकी शादियां करवा दी, जो सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील कहती थी, किसी बच्ची की कोई शादी नहीं हुई। ना लड़कियों के ना लड़कों के घरों के पते, ना आईडी कार्ड्स, और ना ही निकाहनामे मतलब मौजूद कोई थे। तफसीलात वहाँ फराहम नहीं की गई? कोई तफसीलात नहीं थी, ना बच्चियां आती कहाँ से हैं, जाती कहाँ से हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं था। और यही खाता हाई कोर्ट में खुला कशाना जिनसी स्कैंडल केस में। और रिसेंटली जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इसी ऑडिट रिपोर्ट की बिना पर बहुत बड़ा गैर मामूली और तारीखी फैसला दिया है कि ये अदारे चलाने कैसे हैं। पुलिस तैनात कर दी गई है, CCTV कैमरेस लगा दिए गए हैं, और अब डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस हर 2 माह के बाद इंस्पेक्शन विजिट कर रहे हैं। और डायरेक्शन दी गई है पंजाब हुकूमत को कानून साजी के लिए, लेजिस्लेशन के लिए। और इस हाई कोर्ट के फैसले में आलमी सतह पर इस बात का एतराफ़ किया गया है कि अफशान लतीफ़ सच कह रही है। दारुल अमानों में, पाकिस्तान के दारुल अमानों में, यतीम खानों में बच्चे, औरतें गैर महफूज हैं। आपकी जॉब गए हुए 6 साल हो गए हैं? 6 साल हो गए।
आपने कभी दोबारा कोशिश नहीं की बहाल होने की? नहीं, मेरा केस अब तो गवर्नमेंट भी बदल गई है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट आ गई है। मेरा केस अदालतों में चलता रहा है। हाई कोर्ट से डायरेक्शन दी गई आपको थी पहले। टर्मिनेट करने की वजह क्या बयान की गई? मुझे टर्मिनेट करने की वजह ये बयान की गई थी, टर्मिनेट मेरे पर 14 में मेरे खिलाफ 14 झूठे चार्जेस लगाए गए। क्या चार्जेस क्या थे वो? बिजली चोरी का, सुई गैस चोरी का, काशाना की? कशाना की अच्छा। झूठे चार्जेस लगाए गए। हम्म, फिर मुझ पर मनगढ़ंत मैं आपसे शेयर भी कर देती हूँ। हम्म, फिर मेरे खिलाफ ये चार्ज लगाया गया जी, इसी ऑडिट को लेकर, इसी ऑडिट रिपोर्ट को लेकर, ये जो खुशनूर जमील की थी, जी। इस ऑडिट में जो भी खुशनूर जमील के बारे में लिखा गया, करप्शन का, सब कुछ, वही चार्जेस मेरे खिलाफ लगा दिए गए। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट 2017, 18 एंड 2000 मार्च 18 मार्च 2019 तक, 2019। जो अच्छा। मेरा टेन्योर ही नहीं था। हाँ। इस ऑडिट को रिपोर्ट को बेस बनाकर मुझे नौकरी से टर्मिनेट किया मतलब गया। आप उस वक्त वहाँ पे तैनात भी नहीं मैं थी तैनात भी नहीं थी। और इसको बेस बना के इसको आपको टर्मिनेट कर दिया गया? बकायदा हाईकोर्ट में ये बकायदा हाईकोर्ट में जमा है। मेरे टर्मिनेशन ऑर्डर में सारे चार्जेस इस रिपोर्ट के लगाए गए हैं, जो मेरी थी ही नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। एक बहुत मशहूर स्कैंडल कायनात, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? कायनात को बनी गाला कैसे पहुंचाया गया? मैंने तो सुना है कि उस वक्त आप ऑन ड्यूटी थी जिस वक्त कायनात को लेकर जाया गया, और इसके साथ बनी गाला में क्या सलूक किया गया, कितने दिन रखा गया, और एंड इसका कैसे हुआ? जब कायनात को लेकर जब कायनात को लेकर गए थे, मैं ऑन ड्यूटी नहीं थी। हाँ। 29 नवंबर 2019 को स्कैंडल आया था मीडिया पर, और मुझे हटा दिया गया था कशाना से। उसके बाद 16 दिसंबर 2019 को कायनात को पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अगवा किया था, और मैंने अनाउंस किया हुआ था इससे पहले कि मैं हाई कोर्ट में कशाना जिंसी स्कैंडल पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के लिए केस दायर करने जा रही हूँ। उससे 1 रोज़ कबल इसको अगवा किया गया। 51 रोज़ तक कायनात को बुशरा ने बनी गाला में रखा। 51 रोज? 51 रोज़ तक क्या करती रही वहाँ पे? 51 भूखा रोज प्यासा रखा, भूखा प्यासा रखा। और इसके बॉडी पार्ट्स निकाले। कायनात की फॉरेंसिक में रिपोर्ट में ये लिखा गया है, कई हफ्तों इसको ना पानी दिया, ना खाना दिया। कायनात को कायनात किस का दिल- मकसद के लिए वहाँ लेके गए? जिनसी हरासगी के लिए लेके गए या कोई और कुछ था? कायनात कशाना स्कैंडल की सबसे बड़ी गवाह थी। हाँ। ये वो लड़की थी जो बचपन में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रही, फिर दारुल अमान गई, फिर कशाना में आई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ये 3 बहन भाई थे। तीनों के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ की जाती थी, रेप किए जाते थे, और तीनों को ही मार दिया गया। इसकी मौत में भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इसको अगवा किया और बुशरा के हवाले किया। और फॉरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इमरान खान की हुकूमत की है, इसमें ये कायनात की लिखा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपके पास मौजूद है? बिल्कुल, ये फॉरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें लिखा गया है कि कायनात का दिल निकाला हुआ था, कायनात के जिगर के छोटे छोटे टुकड़े मिले, इसकी आंतें निकाली हुई थी, कायनात के जिस्म का सारा खून निकाला हुआ था। और आप इसकी देख सकते हैं, वो ये मैंने बिल्कुल आपसे शेयर बिल्कुल की है। ये मेरे पास ये तस्वीरें ये हैं कायनात की डेड बॉडी इंतहाई बुरी हालत में मैंने जिना हॉस्पिटल के मुर्दाखाना में देखी, जब इसको पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए। और इसके पोस्टमार्टम के लिए मैंने ही आवाज़ कायनात का उठाई। दिल किसने और निकाला? बुशरा ने। क्यों ये एक निकाला? कफन में सफ़ेद कपड़े में बगैर गुस्ल दिए हुए बंधी हुई थी ढांचा। इसको आप पूरी प्रॉपर बॉडी नहीं इसकी कह सकते थे, ये पूरा जिस्म तो था ही नहीं उसका। ये तो इसकी स्किन जो थी वो जल चुकी थी, इस कदर डिहाइड्रेटेड थी पानी ना मिलने से कि वो जल चुकी थी स्किन सारी उसकी। हड्डियों का ढांचा थी ये लड़की, और गठरी की सूरत में बांध कर लाए थे और इसको दफन करने लगे थे, दफनाने लगे थे। जैसा कि आपको भी मीडिया जो है पर्सन उन्होंने बताया कि हमने इसको सारा कवर किया था, और इसके बारे में यही कहा जा रहा था कि ये मर गई और इसको दफनाने लगे हैं। मैंने फिर आवाज़ उठाई, मैंने शोर मचाया मीडिया पर कि एक लड़की ज़िंदा थी, सही सलामत थी 16 दिसंबर 2019 को, उसके बाद गायब हो गई। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसको मार दिया जाएगा, इसको प्रोटेक्शन दी जाए। वो मर कैसे गई? मर गई है तो उसका पोस्टमार्टम करवाए, उसको ऐसे कैसे दफन किया जा सकता है? और उस पर डीएसपी नासिर मुश्ताक स्पेशल ब्रांच की तरफ से बाकायदा मुझे लाइफ थ्रेट्स दिए गए। अच्छा। कि मैं इसके पोस्टमार्टम पर आवाज़ उठाने से बाज आ जाऊँ। मैंने अपनी जान पर खेल कर कायनात का पोस्टमार्टम करवाया, और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ मीडिया की जो उस वक्त मेरी आवाज़ बने, और आज भी मुसलसल। और जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है उसमें बहुत बड़ा किरदार मीडिया का भी है, जो मुसलसल कशाना स्कैंडल पर आवाज़ उठाते रहे हैं, इस इशू को रेस करते रहे हैं। और आज जरीदे ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि इनका लेडी मैकमेथ जो है उसके साथ जो है इसको तशबीह दी जाती है, इस खातून को, बुशरा बीबी को, कि वो इक़्तिदार के लिए कत्ल व गारत
करवाने को कुछ भी नहीं समझती थी। क्या समझती हैं कि बुशरा बीबी भी ऐसी थी? बिल्कुल, ये टाइटल इसीलिए ही दिया गया है कि बुशरा बीबी पाकिस्तान की लेडी मैकबेथ है, जिसने इक़्तिदार के लिए इमरान खान से कत्ल करवाए। और कत्ल किन के करवाए? उन मासूमों के, वो 2 महीनों के बच्चों के, 1 महीने के बच्चों के, छोटे बच्चों के, यतीम बच्चों के, और वो बच्चे जो सरकारी सरपरस्ती में थे। यतीम बच्चे, लवारिस बच्चे, इन्होंने तो सोचा था कि ये तो हमेशा के लिए इक़्तिदार में आ चुके हैं और वो लवारिस बच्चे हैं, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन ये भूल गए थे कि जो लवारिस है उनका वारिस अल्लाह है। वो यतीम जिनकी अर्श हिला देती है, तो ये कैसे बच सकते थे? और आज ये सब अल्लाह ताला की मदद है कि वो आवाज़ जो मैं उठा रही थी, जो पाकिस्तानी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चल रहा था काफ़ी सालों से, उसकी आलमी सतह पर तस्दीक हो गई है। जो इकोनॉमिस्ट की स्टोरी है, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि बुशरा जादूगर नहीं है, काला जादू करती है, ये ब्लैक कोई मैजिक। रूहानी शख्सियत नहीं है। और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान को अपने कदमों में बिठा लेती थी, बुशरा बीबी। बिल्कुल, और ख़ुद सोफे पर बैठ जाती थी और अपने जन्नात को उड़ता हुआ दिखाती थी और कहती थी कि ये बाबा फरीद है। हाँ साहब, ये आपसे इतने खुश है बाबा फरीद कि ये ख़ुद आपसे मिलने आए हैं। और फिर इमरान खान बुशरा के साथ जाकर माथा भी टेकता रहा है बाबा फरीद के मज़ार पर पाकपतन में, क्योंकि बुशरा ने तो बिल्कुल इमरान खान को पागल किया हुआ था। वो इसी ज़म में रहा कि बाबा फरीद मुझसे खुश है। क्या इमरान खान का इक़्तिदार जो है, जो दौरे हुकूमत रही है, वो जादू के सिर पे चलती रही है? बिल्कुल, जादू के सर से ही बनाई गई थी, जादू से ही चलाई गई। लेकिन जादू करने वालों का, काला जादू करने वालों का अंजाम इबरतनाक है। कुरान में काले जादू का ज़िक्र है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काला जादू चला। पाकिस्तान में हुकूमतें जादू से ही बनती हैं, लेकिन ये पहली हुकूमत थी जिसने बच्चे कत्ल किए, उनकी बलि दी, शैतानी मंदिर वो बनाए। आपको पता है इनकी हुकूमत में 5 शैतानी मंदिर बने हैं पाकिस्तान में, सैटेनिक चर्च, जो इमरान खान की हुकूमत में बने हैं। और जो अब्दुल कादर ये जो ट्रस्ट है, जी जी, अब्दुल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, जो बनाई वो जा क्या रही थी? रूहानी इबादतगाह तो नहीं थी, वहाँ तो शैतान के पैरोकार तैयार करने थे, क्योंकि यूथ तो वैसे ज़हनी तौर पर समझने की सलाहियत नहीं वो तो रखते जो कहते हैं इनके कि मजहबी सपोर्टर हैं। तालीमात दी जानी थी वहाँ कोई पे। मजहबी तालीमात नहीं देनी थी। एक काला जादू करने वाली औरत ने क्या तालीमात देनी थी? उसे काला जादू ही करना था। शैतान की इबादतगाह बनाई गई थी, कोई रूहानी दरसगाह नहीं थी। अच्छा, बिल्कुल एक सुनसान इलाके में, वीराने में बनाई गई। मतलब वीराने में बनाने का मकसद ये था कि वो इन मकासद के लिए इस्तेमाल की बिल्कुल, जाएगी। जो काम बनी गाला में होते थे। बनी गाला तो बुशरा के मक्तलगाह थी ना, जहाँ पे कम उम्र बच्चों को क्या ज़िबा इन करती तमाम थी। चीज़ों का इमरान खान को पता था कि बनी गाला में छोटे बच्चियों को लाया जाता है? इमरान खान उस बली में शरीक होता था खुद बुशरा के साथ। और जो शहबाज शरीफ कहते हैं ना, मुर्गियाँ ज़िंदा जलाई गई थी, वो मुर्गियाँ तो नहीं थी, वो तो यतीम खानों के बच्चे थे। शहबाज शरीफ ने आधा सच बताया और कवर अप कर दिया जी वो मुर्गियाँ थी। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो एक बंद लिफाफे में, सील लिफाफे में शहबाज शरीफ को एक रियासती एजेंसी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली। उस लिफाफे को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही खोल सकता था और पढ़ सकता था कि बनी गाला में बच्चे जलाए गए हैं यतीम खाने के। प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारों पर खून के छींटे थे, हड्डियाँ मिली थी वहाँ से। ये सारी इन्फॉर्मेशन शहबाज शरीफ को इन राइटिंग दी गई थी एजेंसी की तरफ से। और जब जमान पार्क में इमरान खान को अरेस्ट किया गया, वहाँ पर हड्डियों की राख मिली। मुझे एक बात आपकी बार बार जो है ना वो मेरे जहन में चल रही है कि कायनात और बाकी बच्चों के बॉडी पार्ट्स, दिल को बुशरा बीबी ने खाया, खुद भी खाया और इमरान खान को भी खिलाया। और पर्पस सिर्फ काला जादू, इक़्तिदार, पावर, ताकि इमरान खान का इक़्तिदार ना जाए। इमरान खान का इक़्तिदार नहीं था, इक़्तिदार तो बुशरा का था। इमरान खान कहीं पर नहीं था, वो तो नशा करके सोया रहता था प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मुल्क जो था, मैं तो 5 सालों से यही तो कह रही हूँ कि मुल्क तो यही चला रही थी। कशाना स्कैंडल में इमरान खान कहीं पर नहीं आता था, बुशरा आती थी। राजा बशारत अपने मोबाइल फ़ोन से मेरी बुशरा से बात करवाता था। बुशरा के ऑर्डर्स पर राजा बशारत ने अपने दफ्तर सिवा सेक्रेटेरिएट में मुझे बुलाया, 50 लाख रुपया मेरे सामने रखा। राजा बशारत ने? जी, जून 2020 में। और मेरा पोस्टिंग ऑर्डर रखा 16 जून 2020 का मेरे सामने कि बीबी कह रही है सिर्फ अफशा को राज़ी करना है। एक रिटर्न स्टेटमेंट लेनी थी कि मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत फहमी की बुनियाद पर कहा और मेरा हुकूमत के साथ कोई इशू नहीं है। जितने भी मेरे केसेस हैं एज अ मदई मैंने जो दायर किए हुए हैं, मैं वो वापस लूँगी। मेरे लिए प्रमोशन है, पोस्टिंग है,
मुँह मांगी रकम जितनी मैं कहूँ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थी इरम बुहारी, जब मेरा घर इन्होंने जलाया था, इनके कहने पर, हुकूमत के कहने पर मुझे घर दे रही थी, वो घर जो मैं पसंद करूँ। सिर्फ बुशरा ने कहा, सिर्फ बुशरा को स्टेटमेंट देनी थी कि अफशा सरेंडर कर गई। अफशा खामोश है। तो आपने उस वक्त स्टैंड लिया? मैंने स्टैंड लिया। जब मैं नहीं मानी तो फिर मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू हुई, फायरिंग करवाई गई, मेरा घर जलवाया बुशरा ने, मुझ पर FIRs करवाई, 4 FIRs झूठी, जिसमें मुझे अरेस्ट भी किया। हाँ। तो कितनी देर आपको अंदर हवालात में रखा उन्होंने, कितनी देर बंद रखा? 4 दिन मुझे पुलिस स्टेशन में रखा गया था। एक थाने की पुलिस मुझे छोड़ती थी जमानत पर कोर्ट के, तो दूसरी उठा लेती थी। एक बॉर्डर टाउन कचहरी में एक पर्चे में हमारी जमानत हुई, मेरी और मेरे शोहर की, तो थाना पुरानी अनारकली की पुलिस ने आके हथकड़ी लगा दी मेरे शोहर को, और उस पे हम प्री अरेस्ट बेल पर थे। हमारे मोबाइल फोन छीन लिए। आपके शोहर भी सरकारी मुलाजिम थे? नहीं, मेरे शोहर नून लीग में थे पहले, लेकिन अब नहीं है। उन जितने भी FIRs थी, जितनी भी FIRs थी, मेरे और मेरे शोहर के खिलाफ की गई। फिर 14 दिन मुझे कोट लखपत जेल के डेथ सेल में रखा गया। मुझे बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरी बुशरा ने बरहना वीडियो बनवाई, मुझ पर फिजिकली टॉर्चर करवाया कि मैंने जुर्रत कैसे की बुशरा जैसी पाक साफ रूहानी शख्सियत का मुँह काला करने की। मेरे इमरान खान तो यही कहते रहे जगह जगह पे, अगर अपने तकरीर में भी बात करते थे उसमें भी ये कहते थे कि बुशरा बीबी एक पाकीज़ा खातून है। आपने ये लास्ट ईयर 26 नवंबर को देखा नहीं, वो पाकीज़ा और घरेलू खातून ने डी चौक में क्या किया था उस औरत ने? वहाँ पर बलि नहीं दी गई थी, वहाँ पर लोग मरे थे ना, खून बहा था। जब भी इमरान खान का एहतजाज होता है, कोई ना कोई मरता है। लॉन्ग मार्च हो, कुछ भी हो, कभी बस के नीचे आकर, इसके वो जो है उसका कंटेनर, उसके नीचे आकर एक सहाफ़ी, वो एक जर्नलिस्ट तो सदफ ये थी, बलि, मैं भी साथ ही था उस वक्त। ये बलियों से ही हुकूमत बनाई गई थी और आज भी बलियाँ दी जा रही हैं। मतलब ये पाकिस्तान की अवाम के साथ मजाक किया गया? मजाक किया गया। इमरान खान खुद पसंद है, इसको कोई ना मुल्क से है कोई मोहब्बत है और ना ही लोगों के बच्चों से। हवस इक़्तिदार में इमरान खान और बुशरा आम मासूम लोगों की बलियां दे रही हैं, उनको कत्ल करवा रहे हैं। अब शायद सारे सीन के अंदर फरा गोगी को कहाँ देखा आपने? फरा गोगी बुशरा की राइट हैंड थी सब कामों में, प्रोस्टिट्यूशन में, फिर बच्चे सप्लाई करने में, ये दोनों इकट्ठी आती थी कशाना में। फरदौस आशिक वान से मुबशर लुकमान साहब ने एक इंटरव्यू में पूछा कि आपने कशाना स्कैंडल, बड़ा आपके हाइप क्रिएट हुई थी स्कैंडल की, तो आपने उस पर क्या किया? उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं जाती थी कशाना में, वो तो फरा गोगी के साथ बुशरा जाती थी, वो दोनों जाती थी। ये सिर्फ लड़कियां सिलेक्ट करने जाते थे? लड़कियां सिलेक्ट करने जाते थे और इनके कहने पे फौरी तौर पे लड़कियां प्रोवाइड कर दी जाती थी? कर दी जाती थी। और जिन लड़कियों को भेजा जाता था बच्चियों को, वो विरजन बच्चियाँ होती थी, गंवारी बच्चियाँ, और उनको भेजने से पहले बाकायदा तैयार किया जाता था। उनको शैतानी जायचे बनाकर दिए जाते थे, पेपर्स पर अमलियात की शैतानी तस्वीर बनाकर दी जाती थी जो अपने पास रखती थी। सही है। तो उस्मान बुज़दार रात के अंधेरे में ही आते थे और अपनी सिलेक्ट करते थे लड़कियां, और क्या वो साथ ले जाते थे या कोई सेक्रेटरी उनका आके लेके जाता था? सिक्योरिटी अफसर। कोई एक चीज़ की CCTV फुटेज, कोई प्रूफ मौजूद है आपके पास? सिक्योरिटी अफसर कशाना में रात के वक्त आता था, उसकी CCTV फुटेज मौजूद है। और सबसे बड़ा एविडेंस, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक का सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में मेरी दरख्वास्त पर, मेरी एप्लीकेशन पर जमा करवाया गया जवाब, जिसमें लिखा है कि 30 मार्च 2019 को CCTV फुटेज में नज़र आने वाला शख्स उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफसर था। कशाना स्कैंडल में लातदाद सबूत है, गवाहियाँ हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, शवाहिद हैं, बच्चियों के बयानात हैं। कशाना की 20 बच्चियों ने ताहिर खुर्शीद चौधरी को इन राइटिंग बयानात रिकॉर्ड करवाए, और ये वही ताहिर खुर्शीद चौधरी है जो बदनाम ज़माना टीके है। ये वही ताहिर खुर्शीद चौधरी है, उसने ये तमाम बयानात इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को जमा करवाए, और इस वक्त भी आज़म खान के पास वो बयानात मौजूद है। अच्छा अफशान, जिस वक्त आपने ये बरतानवी जरीदा इकोनॉमिस्ट की जिस वक्त ये सारी डिटेल्स देखी, तो सबसे पहले ज़हन में क्या बात आई? सबसे पहले मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि आपके मौक़िफ़ की तायद हो गई। मौक़िफ़ की तायद हो गई। मेरे पास कोई वसाइल नहीं, मेरे पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं कि मैं इस केस को
किसी बड़े फोरम पर लेकर जाऊँ। मैं अपने लेवल पर जो भी है इस केस को परस्यू कर रही हूँ अदालतों में, मीडिया पर। लेकिन इतना बड़ा, इतनी बड़ी गूंज, इतना बड़ा उसको एक सपोर्ट मिली मेरे मौक़िफ़ को, मेरे स्टांस को, कि एक आलमी सतह पर तस्दीक कर दी गई कि ये जादूगर नहीं है। मतलब इकोनॉमिस्ट के बाद आपको तसल्ली हो गई, आपको सुकून हो गया कि आपके मौक़िफ़ को मान लिया गया या आपके मौक़िफ़ को पूरी दुनिया भर में सराहा जा रहा है? मुझे लातादाद कॉल्स आ रही हैं, हाँ। पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान से बाहर भी, मीडिया हाउसेस से भी, कि आपने जो बातें कही हैं वो 100% सच साबित हो गई हैं। बल्कि ये तक कहा जा रहा है कि जो आप ज़बानी बातें बता रही थी वर्बल, वो डॉक्यूमेंट की सूरत में आ गई हैं। तो मैंने तो कशाना स्कैंडल में अल्लाह ताला की ज़ात को देखा है। ये वो केस है यतीमों का, लवारसों का, जो अल्लाह ताला की अदालत में है। और ये मैं बुशरा जादूगरनी आलमी सतह पर एक्सपोज़ हुई है। जो रूहानियत का लबादा उड़ाया गया था ना, उसका वो एक्सपोज़ हो चुकी मतलब है। रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं कोई उनका? रूहानियत से ताल्लुक नहीं है ये। सिर्फ ब्लैक मैजिक करती हैं और कुछ भी नहीं करती? बिल्कुल। हाँ, काला जादू इसको आता है। मतलब जादूगरनी ये है। ये गलत है कि इसके पास वो जिन नहीं है। इसके पास सब कुछ है। और जो कहते हैं ना जनरल फयाज़ ने बुशरा को इस्तेमाल किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल फैज़ का नाम है? बुशरा ने जनरल फैज़ को इस्तेमाल किया, बाजवा को इस्तेमाल जनरल किया। फैज़ उस वक्त आईएसआई के सरबराह थे। सरबराह थे। बुशरा ने काले जादू से किस तरह हुक्मरानी की है। कभी सोच सकते थे कि बुशरा जैसी औरत जो रिवाज गार्डन में रहती थी, वो इतनी पावरफुल फर्स्ट लेडी बन जाएगी? और इमरान खान जो कभी काउंसलर भी नहीं बना था, वो वज़ीर आज़म बन गया। ये तो हमेशा के लिए आए थे और अब हमेशा के लिए चले गए। मतलब इनका फ्यूचर अब कुछ नहीं है? कोई फ्यूचर नहीं है। शहबाज शरीफ का तो 30-35 साल प्रोग्राम है वज़ीर आज़म रहने का, और तब तक इमरान खान अंदर ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब क्या सूरत हाल चल रही है? अब किन हालातों में है? 6 साल 7 साल से आपके पास जॉब नहीं है और आप स्ट्रगल भी कर रही हैं बहुत ज़्यादा। मैंने भी आपको देखा और भी हमारे साथियों ने आपके इंटरव्यूज़ भी किए हैं। तो किस तरह गुजर बसर हो रहा है? क्या कोई थ्रेट्स भी आते हैं? कोई ख़तरनाक जो है वो बातें की जाती हैं आपके साथ? इससे ज़्यादा क्या थ्रेट होगा कि आपके घर में खाने के लिए कुछ ना हो और आपके बच्चे भूखे बैठे हों। इससे ज़्यादा क्या होगा? और ये जो कह रहे हैं ना पीटीआई के लोग कि ये बुशरा तस्कीन के खिलाफ अदालत में जाएंगे, ये बुशरा के घर पर हमले भी करवाएंगे, आग भी लगवाएंगे, फायरिंग भी करवाएंगे, नौकरी से भी निकलवाएंगे, बच्चों पर भी हमला करेंगे, लेकिन अदालत में नहीं जाएंगे। अदालत में कभी नहीं जाएंगे ये। क्यों नहीं जाएंगे? इनके पास, इनको सब पता है, सब सच है। मेरे स्कैंडल में आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बता सकती हैं कि कितनी कुंवारी बच्चियों का इस्तेमाल किया गया इस बुशरा के इस खेल में? 19 तो इन रिकॉर्ड है। 19 लड़कियां? 19 बच्चियाँ कशाना से, 19 बच्चियाँ, जिसमें 7 साल की, 8 साल की, 13 साल की बच्चियाँ अल्लाह थी। को हाजिर नाज़िर अल्लाह जान को के? हाजिर नाज़िर जानकर 25 बच्चे गहवारा के, फिर मॉडल चिल्ड्रन होम के बच्चे, ये सब बच्चे सप्लाई किए गए। बैगर्स होम से, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से भी बच्चे सप्लाई किए गए। और इमरान खान की हुकूमत में इनकी जो एमपीए थी मुसर्रत जमशेद चीमा, उन्होंने असम्बली में ये रिपोर्ट जमा करवाई थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के सरप्राइज़ विज़िट किए थे उन्होंने, लाहौर के और सरगोदा के शायद। उन्होंने बच्चियों के बयानात, बच्चों के रिकॉर्ड किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे साथ रेप होते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा ने ये बयानात रिकॉर्ड किए, फिर असम्बली में पेश किए कि बच्चे कह रहे हैं उनके साथ रेप हो रहे हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। और इंक्वायरी लगा दी इमरान खान की हुकूमत ने मुसर्रत जमशेद चीमा के खिलाफ। अच्छा, उनके खिलाफ लगा उनके दिया? खिलाफ इंक्वायरी लगा दी। कि आपने इस इशू को रेस क्यों किया? रेस क्यों किया, असम्बली में क्यों लेकर गई है, वो अभी भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप नेट पर भी गूगल पर सर्च करेंगे, आपको सारी डिटेल आ जाएगी। वो इंक्वायरी अभी भी पंजाब असम्बली में पड़ी हुई है। अब ये हुकूमत का काम है इन केसेस को बाहर लेकर आना। अगर इमरान खान होता ना इनकी जगह पर, अब तक इनको फांसियाँ लग चुकी होती। ये हुक्मरान है जो मसलहत पसंदी का शिकार है। आलमी सतह पर तस्दीक हुई है कि बुशरा जादूगरनी है, और ये अब सब कह रहे हैं हुक्मरान के हाँ ये जादूगरनी है, जादू करती है। वही बात जफशा लतीफ़ 5 साल से कह रही थी। अच्छा, आपने कभी कंदील बलोच का नाम सुना है? जी सुना। क्या कैरेक्टर था वो? वो कैरेक्टर था जो बुशरा की हैवानियत की भेंट चढ़ गई, जिसकी बलि कंदील भी? बुशरा ने दे दी। कंदील भी बुशरा की भेंट चढ़ गई? बिल्कुल उसी की भेंट चढ़ी, उसी की भी तो बलि हुई है। वो कंदील बलोच जिसका भाई उसके टुकड़ों पर पलता था, अपनी फैमिली को सपोर्ट कंदील करती बलोच थी। कहा करती थी कि मैं और
नूर जो एक्ट्रेस हैं उनके साथ जो है उनका बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें होती थी, और उसमें इमरान खान भी जब मिलने के लिए आया करते थे तो रेहाम खान गेट के बाहर बैठा बाहर करती बैठते थी, थे। आस्ताने के बाहर बैठा करती थी, इमरान खान अंदर क्या ये बात सच है? सच है। पिंकी को एक्सपोज किया था ना कंदील बलोच ने हाँ, कि इमरान खान ये जादूगरनी के चक्कर में है आजकल, मतलब और ये सिर्फ गनी इसकी गाला वजह भी से ही जाती है। कंदील बलोच का जो है जी मर्डर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसके फौरन बाद ही इसका मर्डर हुआ था और भाई के हाथों करवाया गया। हम्म, वही भाई जिस जो फैमिली को वो सपोर्ट करती थी अपनी, उसी भाई ने उसको मार दिया। हम्म, ये बाकायदा प्री प्लान कत्ल था हम्म, जो बुशरा के कहने पर किया गया। 6-7 साल की स्ट्रगल और घर में फाके, क्या लगता है जीत जाएंगे आप? इंशाल्लाह ताला जीत तो मैं चुकी हूँ वैसे। हाँ, हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है जिसमें मेरा नाम लिखा गया है। हम्म, रहती दुनिया तक ये फैसला रहेगा कि यतीम खानों के लिए, दारुल अमानों के लिए एक सुपरिटेंडेंट ने आवाज़ उठाई थी और उसके कहने के ऊपर पुलिस तैनात की गई है, रिफॉर्म्स लाई गई हैं, और इंटरनेशनली सतह पर ये एक्सेप्ट किया गया है कि हमारे यतीम खाने, दारुल अमान जो है वो गैर महफूज है। हम्म, बहुत बड़ा फैसला है। फिर जो अब ये इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट आई है, ये भी रहेगी, ये ख़त्म तो नहीं होगी। तो हम्म। जीत तो मैं चुकी हूँ। और एक और बहुत जो है बहुत गहरी बात की जा रही है, जो शायद आप एक खातून है, मैं आपसे करते हुए भी शर्माऊंगा, लेकिन लेस्बियन का किरदार भी अदा किया जा रहा है। क्या बुशरा किरण और अफशा किरण और बुशरा बीबी के ताल्लुकात में ऐसा कुछ नज़र आया आपको कभी? ये जो थी ना इमरान खान की हुकूमत, ये बिल्कुल एक गंद पे खड़ी थी। हम्म। बुशरा के जिस्मानी ताल्लुकात थे अफशा किरण इम्तियाज़ के साथ, जो डायरेक्टर जनरल थी। ये बुशरा गैंग में थी। बुशरा पिंकी के कुछ जिस्मानी ताल्लुकात थे अफशा किरण इम्तियाज़ के साथ, डायरेक्टर जनरल दोनों सोशल वेलफेयर। खवातीन के ताल्लुकात थे? जी बिल्कुल। और ये अफशा किरण इम्तियाज़ वही है जिसने मुझे भी फ़ोर्स किया कि मैं उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाऊँ, अफशा किरण इम्तियाज़ के साथ। और जब मैंने आपको भी इनकार कहा किया, गया? बिल्कुल अपने अपने ऑफ़िस डीजी ऑफ़िस में बुलाकर, उस दिन छुट्टी का दिन था, उर्स की छुट्टी थी, और मुझे स्पेशली बुलाया गया मेरे ऑफ़िस, और मुझे काम है, हम्म, और मुझे ये सब कुछ कहा गया कि मैं तुम्हारे साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाना चाहती हूँ। जब मैंने इनकार किया, मैंने गुस्सा किया, तो फिर उसने मुझे बुशरा की धमकियाँ दी कि मेरे जिस्मानी ताल्लुकात तो बुशरा के साथ हैं। अच्छा, इस तरह आपको बात पता चली है जी ये सारी? बिल्कुल। और जो बुशरा है, ये तो है ही लेस्बियन। बुशरा लेस्बियन है? बिल्कुल, बिल्कुल। और जो इमरान खान है, इमरान खान क्या है? मेल प्रोस्टिट्यूट, हम्म, जो पैसे लेकर अमीर औरतों के पास जाता था जिस्म फरोशी के लिए। हम्म, सीता वाइट जो थी ना, इमरान खान की कस्टमर थी। हम्म। कस्टमर थी? इमरान खान के सीता वाइट के साथ जो ताल्लुकात थे वो पैसों की वजह से थे। मतलब प्रोस्टिट्यूट थी, मिलना प्रोस्ट जुलना था ऐसा? इमरान खान प्रोस्टिट्यूट था, हाँ, मेल प्रोस्टिट्यूट था, जो पैसे मेल लेकर प्रोस्टिट्यूट अमीर था। औरतों के पास जाता था और अपने अखराजात निकालता था, हम्म, उनसे पैसे लेता था। और ये इत्तेफाक हुआ कि सीता वाइट से इमरान खान की एक नाजायज़ बेटी पैदा हो गई। पहले तो इमरान खान ने फ़ोर्स किया सीता अच्छा, वाइट जो को टेरियन उसके टेरियन नाम अबॉर्शन लिया के जाता लिए। है, ये सीता वाइट की बेटी है? सीता वाइट की बेटी और इमरान खान की बेटी है। इमरान खान की बेटी है। पहले तो इमरान खान ने फ़ोर्स किया अबॉर्शन के लिए, वो नहीं मानी, तो फिर इमरान खान भाग गया। कैलिफोर्निया अदालत का जो फ़ैसला है इमरान खान की बेटी के बारे में ही है ना, और जो जमाइमा उसकी कस्टडी ले रही है। हम्म। अच्छा, अच्छा, मुझे ये बताएं घर के हालात कैसे हैं? सुना है कि आप रेडी लगा के गोलगप्पे बेचना शुरू हो गई थी। बिल्कुल। मैं क्या करती जब मेरे बच्चे घर में भूखे थे, मैंने अपनी डिग्रियों पर भी पकोड़े बेचे हैं। एक तरफ तो मैंने पकोड़े बेचे और दूसरी तरफ मैंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि हमारे मुल्क में आवाज़ उठाने की, अपना फ़र्ज़ अदा करने की इतनी बड़ी सज़ा है। मेरा केस जो है वो क्रिस्टल क्लियर है, इतने सबूत है इसमें। और मैं ये नहीं कहती कि मैंने कह दिया और बुशरा को और इमरान खान को फांसी दे दें। मैं तो यही कह रही हूँ ना, तहकीकात करवाएं, हम्म, जीआईटी बनाएं। कोर्ट में भी मेरा केस जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के लिए चल रहा है। तहकीकात करवाएंगे, इंशाल्लाह बचेंगे नहीं। ये 10 मिनट में हल होने वाला केस है। आपको लगता है कि तहकीकात की जाएंगी? तहकीकात हो रही है। हो रही है? बनी गाला में जो मैं एक अपील कर रही थी काफ़ी टाइम से कि उसकी खुदाई करवाएं, वहाँ पर हड्डियाँ दफन है, ओह, वहाँ से हड्डियाँ बरामद हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि मुझसे कोई पूछता हड्डियां नहीं है। बरामद हो चुकी हैं? बिल्कुल, ऐसा नहीं कि मुझसे कोई पूछता नहीं हो, उन ये सिर्फ। लड़कियों की, उन बच्चों की जी हड्डियां बरामद हो चुकी हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मैं एक सोशल मीडिया पर प्रोग्राम आता है और वो ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल सतह पर इस केस के बारे में पूछा जा रहा है हुकूमत से, मुल्क से,
पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम माइनर बच्चों के साथ रेप का है, चाइल्ड अब्यूज़ का है, उनको कत्ल करने का है। और ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा रहा, मुझसे भी पूछा जाता है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो 6 साल से हो रही है। मतलब आप जब इंटरव्यू देती हैं या कोई स्टेटमेंट देती हैं तो आपसे भी पूछा जाता है ऐसा और नहीं आप होता। उस वक्त भी यही बताती है कॉन्फिडेंट होकर कि बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है। बिल्कुल मेरी इंक्वायरी मैंने आर्मी चीफ को भी लेटर लिखा था, हाँ, हाफिज़ आसिम मुनीर जब आर्मी चीफ बने थे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को भी लिखा था, इंक्वायरीज़ भी करवाई गई, तमाम एविडेंस भी मैंने दिए और जिसके बाद जो बहुत अच्छा स्टेप लिया गया, महकमा सोशल वेलफेयर के तमाम 6 यतीमखाने, मॉडल चिल्ड्रन होम, वही जहाँ से बच्चे सप्लाई होते थे, कशाना लाहौर, कशाना रावलपिंडी, कशाना सरगोदा, इन सबको प्राइवेट कर दिया गया है। हम्म। महकमा सोशल वेलफेयर से मतलब अब कोई तमाम ब्यूरोक्रेट यतीमखाने जाके अपनी मन नहीं, मर्जी नहीं चला अब नहीं सकता। जाएगा। अब सरकारी सिक्योरिटी गार्ड हटा दिए गए हैं, सरकारी बजट ख़त्म कर दिया गया है, सरकारी अमला वहाँ से हटा दिया गया है। अच्छा, वो जो 18 लड़कियां जिनका आप जिक्र कर रही हैं, 19 19 लड़कियां, कोई उनके पेरेंट्स नहीं है, वो लड़कियां कहाँ गई? कायनात तो फौत हो गई, इन अदारों में होता क्या है, बाकी लड़कियां कहाँ गई? डेली उनके के पेरेंट्स कहाँ हैं? उनके पीछे मतलब उनके पीछे कोई बहन या भाई, कोई ऐसा कोई इनमें वो बच्चियाँ भी थी जो लवारिस बच्चियाँ थी लावारिस थी? और वो बच्चियाँ जिनके माँ-बाप नहीं हैं, हाँ, वो अपने दूर के यतीम रिश्तेदारों मस्कीन भी थी। पर बोझ हैं। हम्म। वो उनको पूछते भी नहीं थे हम्म। कि बच्चियाँ किस हाल में रह रही हैं और ऐसा तो नहीं कि जिनके गार्डियंस मौजूद थे वो बताती नहीं थी कि हमारे साथ ये होता है, हम्म। सब कुछ होता था। कुछ ऐसे लोग वो सामने सब आए हैं कुछ जिनके गार्डियंस थे जिन लड़कियों के, तो आपके सामने आए हो? इन्होंने तो उन बच्चियों का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया था ना, जो 19 बच्चियाँ भेजी गई थी। हाँ। यही तो ऑडिट रिपोर्ट में है कि उनका घरों के पता ही नहीं थे। हाँ, वो 19 अभी भी मिसिंग है? अभी भी वो तो मारी गई ना, 19 मारी गई हैं। मारी गई। और ठीक। इसके बाद जो इन बच्चियों की स्टेटमेंट्स मीडिया पर रिकॉर्ड है 29 नवंबर 2019 की, उनमें से भी अक्सर बच्चियाँ मार दी गई। हम्म। बच्चियाँ आती कहाँ से हैं, जाती कहाँ से, कोई रिकॉर्ड नहीं। और यही खाता हाई कोर्ट में खुला है। हम्म। कोई सबूत, कोई एविडेंस डिपार्टमेंट ने जमा ही नहीं करवाया इन बच्चों के बारे हम्म। चले, मुझे एक एक एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछता हूँ। अफशान, आपने बड़ी स्ट्रगल की है, बहुत सारी मेहनत भी कर रही हैं। अगर आपके हाथ में इख्तियार होता तो आप बुशरा बीबी को क्या सज़ा देती? में। मैं कानून के मुताबिक सज़ा देती, अदालत से सज़ा दिलवाती। जो मेरे पास आपके मुताबिक कायनात का दिल खा लिया गया बुशरा बीबी की जानिब से, उन्होंने खा लिया काले जादू के लिए, तो कानून के मुताबिक क्या सज़ा देती? सज़ाए मौत, इससे कम तो सज़ा नहीं बनती। इनको एग्जाम्पल बनाया जाए कि आइंदा कोई भी उन बच्चों पर नज़र ना रखे, उनको अपने घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे। और जिस दिन कशाना स्कैंडल ओपन हुआ ना, इनकी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऐसा नहीं कि फाइल्स नहीं बन रही। आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं मीडिया से, फाइल्स तो बन चुकी हैं, कायनात की भी बन गई थी इनकी हुकूमत में ही। तो जिस दिन ये सब कुछ हुआ ना ओपन, जिस दिन इनको भी बुलाया गया और जिस दिन ये जो है इकोनॉमिस्ट की जो 90% हिस्सा रहता है, उसमें से अगर 20% भी पब्लिश हो गया ना, तो लोग अपने हाथों से इनको मार देंगे। बुशरा को और इमरान खान को, जो सपोर्टर्स हैं ना इनके यूथी है, ये अपने हाथों से मार देंगे इनको। मतलब ये उन लोगों बर्दाश्त तक नहीं कर अभी तक पाएंगे। सारा पैगाम नहीं गया, इनकी असलियत अब तक नहीं जा अभी तो सकी। 10% आया ना, अभी 10% आया, 10% 90% आया, जब आएगा 90% आना है और वो बहुत खौफनाक है, बहुत ज़्यादा। लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे उसको। अभी तो ये टीज़र आया है, ट्रेलर आया है, उसको साबित कैसे कर सकेंगे? डॉक्यूमेंट्स है ना, सबूत है, लोग हैं जो लेकर जाते थे, गवाही है, सब कुछ है, सब कुछ दे रही हूँ मैं। दिन बता रही हूँ, डेट बता रही हूँ, लोग बता रही हूँ, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट सब बता रही हूँ। और जो है ना, ये जो जब कोई बैनुल अक़वामी मैगज़ीन या अखबार रिसर्च करता है, तो एविडेंस के साथ करता है, एविडेंस के बगैर वो रिसर्च नहीं करते। हम्म। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि ये अदालत कभी नहीं जाएंगे, हम्म। ये सिर्फ धमकियाँ देंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, जो ये बहुत अच्छी तरह करते हैं। अच्छा, अफशान, ये बताएं मुझे कि आप क्या फ्यूचर प्लानिंग कर रही हैं? क्या ऐसे फाइट करती रहेंगी या कोई और प्लान किया, आपको जॉब पे बहाल किया जाएगा? मेरा केस सर्विस ट्रिब्यूनल में चल रहा है और इंशाल्लाह ताला मेरा जो केस है ना, वो ओपन एंड शट केस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। और दूसरी जहाँ तक फ्यूचर की बात है, तो मेरा तो अब ज़िंदगी का मकसद ही इन बच्चों के लिए फ़ाइट करना है। हाई कोर्ट का फ़ैसला आ ज़रूर गया है, अपने आप को इन बच्चों के लिए वक्फ कर दिया आपने? कर दिया। घर की कोई फिक्र नहीं? जितना नुकसान मेरा होना था हो गया। जब मेरे पास सब कुछ था, नौकरी थी, शहाना ज़िंदगी थी, मेरे बच्चे LGS स्कूल में पढ़ते थे, अब लंगर खानों में जाकर खाना खाते हैं। ओह।
तो मैंने तो तब नहीं सोचा। अभी भी अब सेम तो मेरे पोजीशन पास यही कुछ है? नहीं है। हाँ। लंगर अभी खानों भी में यही जाते कुछ हैं बच्चे? अभी भी ऐसे ही है। रिश्तेदार, अपने लोग तो कहते होंगे कि पीछे हट जाओ। हाँ, बहुत ज़्यादा डरते भी थे। हम्म, अभी भी कहते हैं कि तुम आराम से अपनी ट्रांसफ़र करवा लेती, तुम ना बोलती इस इश्यू पर। मैंने कहा मैं कैसे ट्रांसफ़र करवा लेती? अगर मैं चली जाती तो उन जो बच्चे बच गए वो भी ना बचते। क्या होगा आने वाले दिनों में? क्या नजर आ रहा है? ये केस जो है ना ये अल्लाह ताला की अदालत में है। मैंने इस केस में देखा है। कोई इस बात पर यकीन करे या ना करे, मैंने अल्लाह ताला की ताकत देखी है। इस केस में इमरान खान और बुशरा बचेंगे नहीं, बचेंगे नहीं। मेरे नहीं सामने जो बचेंगे। बैठी हुई अफशां लतीफ़ है, ये बुशरा बीबी के इंतकाम का नतीजा है? नहीं, ये इसमें आकर शामिल ज़रूर हुए थे, लेकिन ये जो बच्चों का चाइल्ड अब्यूज़ का कारोबार था, उनको बेच डालने का, उनके पार्ट्स बेचने का, ये इमरान खान की हुकूमत से पहले भी हो रहा था। अब भी दारुल अमानों में औरतों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। रिसेंटली दारुल अमान रावलपिंडी की रिपोर्ट आई है अदालत की कि औरतों की स्ट्रिप चेकिंग के दौरान उनकी बरहना वीडियोस बनाई जाती हैं। हम्म, खुफिया कैमरे पकड़े हैं अदालत ने। तो ये जो जिनसी माफिया है ना, ये सिर्फ यतीम खानों में दारुल अमानों में नहीं है, ये गली मोहल्लों में भी है। आज ये नहीं कि यतीम खानों के बच्चे महफूज नहीं है, दारुल अमानों में औरतें महफूज नहीं है, हमारे बच्चे महफूज नहीं है, नहीं मतलब स्कूलों में मदरसों में। 1974 से आप बता रही काशाना जो है उसकी बुनियाद रखी गई, उसके बाद से 2019 तक क्या इतने संगीन वाकयात देखने में सुनने में आए जो बुशरा बीबी के दौर में हुए? मेरी इससे पहले किसी दारुल अमान में पोस्टिंग नहीं थी, हाँ, ना यतीम खाने में। हम्म। मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट मतलब थी इन्फो 2019 में। तो मिलती होगी आपको? नहीं, मेरा मेडिकल सेटिंग में था प्रोजेक्ट, और हम्म, मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था इन इदारों के साथ, हम्म, क्योंकि हमारे 3 प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक एनजीओस, एक मेडिकल सेटिंग्स और एक इंस्टीट्यूशंस। हम्म, तो मेरा कभी इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं ऐसा कोई था इंटरेक्शन, कभी नहीं रहा। नहीं। सही फर्स्ट है। पोस्टिंग थी और पहली दफ़ा ये सब कुछ मुझ पर एक्सपोज। कितनी देर आपकी पोस्टिंग रही इनके दौर में? 3 माह सोशल वेलफेयर ऑफिसर हाँ, और 4 माह 14 दिन एज अ सुपरिटेंडेंट। एज ए सुपरिटेंडेंट। 4 एज ए माह 14 दिन। सुपरिटेंडेंट आपकी मौजूदगी में भी लड़कियां जाती होंगी? बिल्कुल भी नहीं, मेरी दफ़ा तो हिम्मत नहीं आपसे थी। कभी इसरार किया इन्होंने आपकी बहुत ऑन ज़्यादा, ड्यूटी होते हुए? बहुत ज़्यादा, यही तो मुझ पर प्रेशर था कि हाँ। जिस तरह मुझसे पहले किसकी तरफ से किया? सुपरिटेंडेंट थी। अजमल चीमा की तरफ से किया गया? मुसर्रत अजमल जमशेद चीमा चीमा की तरफ नहीं, से किया मुसर्रत गया? जमशेद चीमा की तरफ से नहीं, हाँ। वो बच्चियों का बहुत ख्याल रखती थी। हम्म, शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी। हम्म। वो आती थी बच्चियों के, अपने बच्चों की सालगिरह भी वहाँ पर शायद मुसर्रत सेलिब्रेट करती जमशेद थी। चीमा को भी ना पता हो नहीं, क्या वो हकायक नहीं क्या थी है। इस तरह की, लेकिन उनको पता सब कुछ था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का स्कैंडल वो लेकर आई थी, उनको भी मैं बताती थी कि मुझे ये थ्रेट किया जा रहा है, मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, लेकिन वो इस रैकेट का हिस्सा नहीं थी। हम्म, उज़्मा कारदार आती थी काशाना में, जब वो एमपीए थी पीटीआई की, उनके नॉलेज में सब कुछ है, उनके नॉलेज में सब कुछ है। सब कुछ है। लेकिन वो तो इकोनॉमिस्ट के जरीदे की जो जो बरतानवी जरीदे की खबर की तरदीद कर रही हैं कि बिल्कुल ऐसा है। कर रही है, उन्होंने तस्दीक की है। और वो पॉडकास्ट में जब भी किसी ने मेरे बारे में पूछा है कि काशाना स्कैंडल के बारे में बताएं, वो कहती है अफशा लतीफ़ ठीक कह रही है। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था, जब वो सुपरिटेंडेंट थी उसने मुझे सब कुछ बताया था, हम्म, और ये सब सच है। वली गाला में बच्चे जलाए गए हैं, हम्म, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, पार्ट्स गायब थे बच्चों के। तो वो तो ओपनली कहती है, और मैं कहती हूँ वो बहुत दलेर खातून है, हाँ, जो इस वक्त सिटिंग हुकूमत में शामिल है, हम्म, पंजाब असम्बली में। और जब हुकूमत खामोश है, वो औरत बोल रही है, स्कैंडल पर हम्म, गवाही दे रही है। गवाही दे रही है। और इकोनॉमिस्ट ने सबसे पहले उस्मा कारदार से ही रब्ता किया था। आपसे भी रब्ता किया होगा? जी बिल्कुल, अदील आपसे आसिफ। क्या इन्फॉर्मेशन ली गई? मेरे पॉडकास्ट के बारे में जितने भी उसमें फैक्ट्स मैंने बताए थे, हाँ, और इसके ऊपर सारी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। हम्म, अदील आसिफ के पॉडकास्ट आपने देखे होंगे, काफ़ी उसमें जी, सारी डिटेल के साथ हर चीज़ है। हम्म। तो सारी इन्वेस्टिगेशन की, उनकी स्टोरी की बेस ही कशाना स्कैंडल है।